आपने लेफ्ट को मौका दिया, कांग्रेस को मौका दिया, टीएमसी को मौका दिया। अब एक मौका मोदी को दीजिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं रंजीत चौहान। बंगाल और असम चुनाव के बीच एक बड़ी खबर आ गई है। नरेंद्र मोदी का इस्तीफा होने जा रहा है। नरेंद्र मोदी से भारत मुक्त होने जा रहा है। यूँ कह सकते हैं कि मोदी मुक्त भारत बनने जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने खुद ही चुनाव में बता दिया कि मेरे जाने का समय आ गया है। अब मैं भारत की राजनीति को छोड़ रहा हूँ। मैं भारत की राजनीति से इस्तीफा देने जा रहा हूँ। अब वो लोगों से समय मांग रहे हैं, लोगों से मदद मांग रहे हैं कि मुझे इस मदद कीजिए, मुझे मौका दीजिए, क्योंकि मेरा समय पूरा हो गया। अगर आप मुझे मौका नहीं देंगे तो मैं पूरी तरीके से या तो हिंदुस्तान से बाहर चला जाऊंगा या हिंदुस्तान की राजनीति से बाहर चला जाऊंगा। साथियों, मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो सुनिए, ये वीडियो पूरा सुनिए। आप खुद समझ जाएंगे कि मोदी की हालत क्या हो गई है, कितने बेबस हो गए हैं, कितने मजबूर हो गए हैं कि लोगों के सामने भीख मांग रहे हैं, हाथ जोड़कर भीख मांग रहे हैं, रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, तड़फ रहे हैं। ये आलम हो गया है। मैं चाहता हूं कि पहले आप वीडियो सुनिए, लेकिन वीडियो सुनाने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि बीजेपी वाले कभी भी रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ते नहीं हैं। इनको बस हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, बस यही दो तीन चीज़ें हैं जिनको लेकर चुनाव लड़ते हैं। इन्हीं चीज़ों पर वो जो है अपना डंका पीटते हैं। अब सोचिए, इतनी बड़ी बड़ी रैलियाँ हो रही मोदी की, लेकिन कहीं भी विकास की कोई बात नहीं कर रहे हैं। बस ममता बनर्जी को टारगेट कर रहे हैं, घुसपैठियों को टारगेट कर रहे हैं, रोहिंग्याओं को टारगेट कर रहे हैं। विकास की कोई बात बंदा कर ही नहीं रहा है। इसीलिए आज जनता के सामने रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। तो चलिए, मैं चाहता हूं कि जनता के सामने रोने वाली वीडियो आप खुद देखिए। आपने लेफ्ट को मौका दिया, कांग्रेस को मौका दिया, टीएमसी को मौका दिया। अब एक मौका मोदी को दीजिए। एक मौका मोदी को बंगाल की बेटियों की सुरक्षा के लिए, एक मौका मोदी को घुसपैठ से बंगाल को बचाने के लिए, एक मौका मोदी को बंगाल के युवाओं को बंगाल में ही नौकरी दिलाने के लिए, एक मौका मोदी को उद्योग वापस लाने के और आर्थिक विकास को गति देने के लिए, एक मौका मोदी को कानून का राज स्थापित करने के लिए, एक मौका मोदी को गरीब को मुफ्त इलाज और पक्का घर देने के लिए, एक मौका मोदी को घर का माहौल बनाने के लिए, एक मौका मोदी को बंगाल की संस्कृति को तुष्टीकरण से बचाने के लिए। भारत की सुरक्षा का भी प्रमुख द्वार है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। सिर्फ शब्द नहीं है, मां भारती की भुजा है। लेकिन आप याद रखना साथियों, टीएमसी ने तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक को खुश करने के लिए क्या किया था साथियों? नॉर्थ बंगाल को लेकर, देश की सुरक्षा को लेकर टीएमसी की दुर्नीति का एक और सबूत मैं यहां देना चाहता हूं। देश में एक टुकड़े टुकड़े गैंग है। इस गैंग ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर को काटने की धमकी दी थी। नॉर्थ ईस्ट को देश से अलग करने की बात कही थी। तुष्टीकरण से भरी ये टीएमसी ऐसे लोगों को सड़क से लेकर संसद तक समर्थन देती है। जनता के सामने रोने वाली वीडियो देखकर सब समझ गए होंगे कि ये नरेंद्र मोदी का वीडियो है और जनता के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, भीख मांग रहे हैं कि मुझ पर तरस खा जाइए, हमें जो है दोबारा सत्ता में ले आइए। अगर हमें नहीं लाएंगे तो मेरी हालत ख़राब हो जाएगी। अब सोचिए, क्या ये लोग सत्ता में लाने के लायक हैं? अरे आपको जनता क्यों चुने? आपको महाराष्ट्र में जनता ने चुना, आपने क्या किया? आपने को हरियाणा में जनता ने चुना, क्या किया? राजस्थान में आपको चुन के दिया जनता ने, आपके हाथ में सत्ता सौंपी, क्या दिया आपने? आपने सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप दिया है जनता को।
अब बंगाल की जनता के बीच में आप पहुंच गए हैं लॉलीपॉप देने के लिए। बंगाल की जनता में भी आप जो है सांप्रदायिकता भर देंगे, बंगाल की जनता में भी आप जो है दुश्मनी पैदा कर देंगे, और यही करना आपका काम है। आपको ममता बनर्जी को नहीं हटाना है, बल्कि ममता बनर्जी को हटाकर आपको अपना राज स्थापित करना है, अपना कानून चलाना है, अपने कानून के तहत आपको बंगाल चलाना है। आप अवैध घुसपैठियों की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी जी आपने कितने अवैध घुसपैठिए देश से बाहर किए, आप लिख के दीजिए। सबसे ज़्यादा अवैध घुसपैठिए बाहर किए तो कांग्रेस ने किए हैं। आपने अवैध घुसपैठिए बाहर कभी किए ही नहीं, बल्कि उनका वोट बैंक बनाकर आपने चुनाव में अपने यूज़ किया है। अब अगर बात करते हैं मेन मुद्दों के, तो आपके सामने मैं एक वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। ये भी नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ की वीडियो है। आप इस वीडियो को पूरा सुनने के बाद बताइएगा कि इसमें विकास की बात कहाँ की गई है, लोगों के मूलभूत जो समस्याएं हैं उनकी बात कहाँ की गई है। बताइए हमको कहाँ की गई है। आप खुद कहेंगे कि कहीं नहीं की गई है। समस्याओं का समाधान इनके पास है ही नहीं। बस ये लोग विवादित बातें करते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं, मंदिर मस्जिद करते हैं, मुल्ला मौलाना करते हैं। क्या मुल्ला मौलाना मंदिर मस्जिद से देश चलेगा? हमें बताइए आप, क्या देश चलेगा? मैं चाहता हूँ वीडियो देखिए आप। निर्मम सरकार ने मदरसों के लिए करीब 6,000 करोड़ रुपए का बजट दिया। आपको याद रहेगा आंकड़ा? मैं आपको पूछूं, आप बोलेंगे? मदरसों के लिए टीएमसी ने 6,000 करोड़ का बजट दिया है। कितना बजट दिया? किसको दिया? किसको दिया? कितना दिया? पूरा देश मोदी जी के नेतृत्व में आपके साथ खड़ा है। आपके आन शान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है, और इस अराजकता को हर हाल में हमें रोकना है। बंगाल में बंगाली ही बोली जाएगी। ये कठमुल्लापन की संस्कृति यहां नहीं चलने दी जाएगी, किसी भी स्थिति में नहीं चलने दी जाएगी। इनके देशद्रोही मंसूबों को पूरा नहीं होने देंगे। अन्नदाता किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। किसी प्रकार की अराजकता को नहीं चलने देंगे। जैसे डबल इंजन की भाजपा की सरकार ने देखा आपने अब वीडियो देखकर आप समझ गए होंगे कि क्या मुल्ला मुलायम से देश चलेगा, क्या मौलानाओं से देश चलेगा, क्या मंदिर मस्जिद देश चलेगा? अरे नहीं साहब, इन सब चीज़ों से देश नहीं चलता है। देश चलता है विकास से, देश चलता है काम करने से। लेकिन ये लोग काम नहीं करना चाहते हैं, बस हमें और आपको लड़ाना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान के बीच में खाई पैदा करना चाहते हैं। और यही जो इनकी नफरत की राजनीति है, यही इनको सत्ता में लेकर आती है। और हमारे देश के अंधभक्त, जो गोबर भक्त हैं, जो सबसे घटिया लोग हैं, वो लोग इनको सत्ता में लेकर आते हैं। देश भले डूब जाए, लेकिन ये भगवाधारी जो हैं, इनका नाम नहीं खराब होना चाहिए, इनकी सत्ता नहीं जाना चाहिए। ये अंधभक्तों का आलम है। अंधभक्तों की वजह से ही ऐसे लोग देश में अपना राज चला रहे हैं, देश की लुटिया डुबो रहे हैं। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।